हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी एंड मॉम केयर विद किरण। सर्दियों के मौसम में बच्चे के नाक से, गले से या सीने से आवाज़ आती है खरखर की। जब बच्चा दूध पीता है या सोता है तो उस केस में बच्चे के सीने से या नाक से आवाज़ आती है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 मेन पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है कि बच्चे के सीने से या नाक से खरखर की आवाज़ आने के क्या रीज़न होते हैं। सेकंड है कि बच्चे के नाक या गले से आने वाली आवाज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि अक्सर ही ठंड के मौसम में बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, तो क्या उसका मेन रीज़न सर्दी जुकाम खांसी है। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि ठंड के मौसम में हमने बच्चों को कम कपड़े पहनाए जिससे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी हो गया, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बच्चों को सर्दी जुकाम होने के कुछ मेन रीज़न होते हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट है कि तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या डेंजर साइन होते हैं जो बच्चों में अगर आपको दिखे तो आपको बच्चों को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्पेशली अगर आपके बच्चे की एज 6 मंथ से कम है उस केस में, क्योंकि इतने छोटे बच्चों अपनी बात को बोलकर समझा नहीं सकते। पेरेंट्स को हर बात खुद ही समझनी होती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चे के सीने से, बच्चे की नाक से या बच्चे के गले से जो आवाज़ हमें सुनाई देती है, जैसे खरखर की आवाज़, वो क्यों आती है, उसके क्या रीज़न होते हैं। ठंड के मौसम में वेदर में बहुत ड्राइनेस होती है जिससे नाक के अंदर जो हवा जाती है वो भी ड्राई हो जाती है और नाक के अंदर जो सिक्रेशन होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं, जिससे बच्चे की नाक के अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं और हमें खरखर की आवाज़ सुनाई देती है। बेसिकली बच्चे की नाक से खरखर की आवाज़ आती है, पर हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चे के सीने से आ रही है और इसका मेन रीज़न होता है हवा में जो ड्राइनेस होती है उसकी वजह से। तो उस केस में हमें हवा की ड्राइनेस को कम करना होता है। इसके लिए हम ह्यूमिडिफायर का यूज़ कर सकते हैं या फिर पानी को बॉईल करके 10-15 मिनट के लिए रूम में रख दीजिए और दिन में ऐसा 2-3 बार करिए, या फिर दिन में 2-3 बार आप एक स्टीमर रूम में चला दीजिए। इससे भी हवा की ड्राइनेस कम हो जाती है, हवा में मॉइस्चर आता है। इससे आप देखेंगे कि बच्चे का नोज कंजेक्शन कम होगा और जो खरखर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी वह ठीक होगी। इसके साथ साथ जो नोज ब्लॉकेज है उसको दूर करने के लिए सलाइन ड्रॉप्स बच्चे की नाक में ज़रूर डालिए। ये नोज़ो क्लियर ड्रॉप्स आती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यह बेसिकली नमक पानी का घोल होता है। जब बच्चे की नोज़ ब्लॉक हो रही है, हर 3-4 घंटे में इसे आप बच्चे की नाक में डाल सकते हैं। फिर कॉटन के कपड़े से या नैपी से आप बच्चे की नाक को ऊपर की तरफ साफ कर दीजिए, जिससे जो भी म्यूकस बच्चे की नाक में इकट्ठा होगा वो निकल जाएगा। और सेकंड रीज़न है कि बच्चे के गले से खरखर की आवाज़ आने का, जब बच्चों को फीड कराते हैं और बच्चा लेटा होता है या बच्चा सो रहा होता है तो बच्चे का दूध कभी कभी बच्चे के पेट से गले में लौट आता है, जिसकी वजह से भी खरखर की आवाज़ सुनाई देती है। तो उस केस में आप बच्चों को कंधे पर लगाकर बच्चों को डकार दिलवाइए, तो यह आवाज़ जो आ रही है वो ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी होने के क्या मेन रीज़न होते हैं। जुकाम खांसी होने के मेन 2 रीज़न होते हैं, एक तो हवा में ड्राइनेस का होना और सेकंड है बच्चों को कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है। घर में किसी मेंबर को अगर कोई इन्फेक्शन है तो वह बच्चे को कैच कर लेता है, क्योंकि इस समय बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। तो उस केस में अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है तो उससे बच्चों को थोड़ा दूर रखिए। आप अगर मदर को इन्फेक्शन है तो मदर अपने लिए मास्क का यूज़ करे और समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करे, तभी बच्चों को गोद में ले। और कुछ डेंजर साइन होते हैं, उस केस में आपको डॉक्टर को तुरंत बच्चों को दिखाना चाहिए। जैसे कि बच्चों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही हो, बच्चा नाक फुलाकर सांस ले रहा है, बच्चा सांस खींच कर ले रहा है और बच्चा दूध भी बिल्कुल भी नहीं पी रहा है, तो उस केस में आपको तुरंत बच्चों को डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत ही छोटा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।